परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के 6 PM सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं 6 PM वाले सत्संग वीडियो चैनल में हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग जो आप हमें लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, संगत जी सत्संग को रिकॉर्ड करते हैं, सत्संग का वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर करते हैं। संगत जी आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे जपजी साहिब के 13वें पद का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी संपूर्ण जपजी साहिब का हिंदी भावार्थ हमारे फेसबुक पेज गुरुजी सत्संग विद सोनू अंकल पर उपलब्ध है। आप सभी संगत जी यदि संपूर्ण जपजी साहिब का पाठ हिंदी भावार्थ सहित सुनना चाहते हैं तो गुरुजी सत्संग विद सोनू अंकल के फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लीजिए और फेसबुक पेज पर आपको जपजी साहिब का संपूर्ण भावार्थ मिल जाएगा। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जपजी साहिब 13वें पद का हिंदी भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा का नाम सुनकर उसका चिंतन करने से मन और बुद्धि में उत्तम प्रीति पैदा हो जाती है। चिंतन करने से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान बोध होता है। चिंतन करने वाला मनुष्य कभी सांसारिक कष्टों अथवा परलोक में यमों के दंड का भोगी नहीं होता। चिंतनशील मनुष्य अंत काल में यमों के साथ नरकों में नहीं जाता बल्कि देवगणों के साथ स्वर्गलोक को जाता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल की लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1008। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक बार टेलीपैथी के द्वारा मैंने गुरुजी का मैसेज पाया कि पुत्र कड़ा प्रसाद बना और मुझे भोग चढ़ा। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया लेकिन वो मेरी गलती से जल गया और मैं बहुत डर गई क्योंकि वो बहुत जल गया था। लेकिन फिर मैंने गुरुजी से विनती की और क्षमा मांगी और फिर वो प्रसाद गुरुजी को भोग लगाने के लिए मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दिया। सब लोग प्रसाद खाए और बोले कि ये तो बड़ा स्वादिष्ट बना है। सच में सोनू अंकल जी, गुरुजी की कृपा से प्रसाद में बड़ा स्वाद था और प्रसाद में जलने का स्वाद नहीं था। लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। और एक सत्संग उसी क्षण तुरंत हो गया। अपना प्रसाद खाने मेरे गुरुपा स्वयं आए थे, मेरे पापा के गुरुजी के रूप में। मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। अंकल जी मैं गोरखपुर से अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी लिखावट में कोई गड़बड़ी हुई तो प्लीज आप सुधार लीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मेरे पापा के साथ हुआ है। संगत जी मेरे पापा को लीवर कैंसर हो गया है, 4th स्टेज है। उनका इलाज मुंबई टाटा मेमोरियल में हो रहा है। उनकी सर्जरी भी हो गई है। ये घटना 6-7 महीने पहले की है। हम सब बहुत परेशान थे और अभी भी हैं, पर गुरुजी ने हमें सहारा दिया। जब डॉक्टर ने सर्जरी की उसके बाद उन्होंने कहा मेरी माँ से कि आप गुरुजी के मंदिर होकर आओ, अब वही कुछ कर सकते हैं और लोटा ब्लेस करवा लेना।
उन्होंने मुंबई में गुरुजी का कहीं मंदिर है उसके बारे में मम्मी को बताया और मेरी मम्मी वहां गई और गुरुजी की ऐसी कृपा कि मम्मी को वहां सेवादार अंकल लोगों ने तुरंत अंदर बुलाया, लोटा ब्लेस करके मम्मी को मिला और उन्हें समझाया गया कि कैसे क्या करना है और पापा को जल प्रसाद कैसे देना है। मम्मी अब पापा को रोज जल प्रसाद पिलाती है। गुरुजी की कृपा से मेरे पापा की बीमारी अब नहीं बढ़ रही है। गुरुजी का ऐसा चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही सब पर कृपा करते रहना, जैसे हमें ब्लेस किया ऐसे सब पर मेहर करना। सोनू अंकल जी पे भी अपनी कृपा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7769। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से हूँ। मैं गुरुजी से और सभी संगत जी से माफी चाहती हूँ कि अपना सत्संग शेयर करने में लेट हो गई हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है, इसलिए बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं। बहुत ज्यादा परेशान हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ और हिंदी की राइटिंग मेरी अच्छी भी नहीं है। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आए तो मुझे माफ कर देना। बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज फेसबुक पर आ रहे हैं कि शुक्राना कर, इससे तेरे कष्ट कटेंगे। यूट्यूब पर भी सेम मैसेज। अब गुरुजी गुस्सा होकर डांट भी लगा रहे हैं कि शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती। बहुत हिम्मत करके लिखना तो स्टार्ट किया है गुरुजी की इच्छा से। जो गुरुजी लिखवाएंगे वही लिखूंगी। अपने पर्सनल रीजंस के कारण मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। जैसे कि हर सत्संग में बताया जाता है कि गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शुरू से बताएं। ऐसे तो मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ। भगवान में मेरी अपार आस्था है। हर देवी देवता को दिल से मानती हूँ, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन जो दिल से होती है वो शिवजी की पूजा से ही फील करती हूँ। मैं यह तो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकती कि कब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। हाँ, पहली बार मैं गुरुजी के सत्संग में फरवरी 2024 में गई। मेरे बेटे के ट्यूटर के घर सत्संग था। मैं वहां गई, अच्छा लगा। एक अलग तरह का सत्संग, न कोई शोर न बातें, एक शांत वातावरण, लेकिन कुछ कनेक्शन फील नहीं हुआ। फेसबुक पर भी गुरुजी की पोस्ट देखती थी, बट कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग आजकल खुद को कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई माता रानी कहता है। बहुत कंफ्यूज्ड थी। आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल तो गुरुओं की इमेज ही खराब है। इस कारण विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस सब नासमझी के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गुरुजी और संगत जी। बहुत बार सत्संग के इनविटेशन भी आए पर जा नहीं पाई। एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर कभी कहीं नहीं गई और साथ में मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि मैं आराम से सत्संग जा सकूं। मैंने जो सत्संग फरवरी में अटेंड किया था वहां से मुझे 3 ब्रेसलेट स्वरूप मिले थे, लेकिन मैंने न पहने न ही संभाल कर रखे। कई महीनों तक वो डाइनिंग टेबल पर ही पड़े रहे। सॉरी गुरुजी, मैं आपकी महिमा, आपकी अपार शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ज्यादा कोशिश भी नहीं की मैंने, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी अपने बेटे को लेकर। वो बुरी संगत में पड़ चुका है, पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, न स्कूल जाने में इंटरेस्टेड है न ट्यूशन में। कोई बात नहीं मानता, सिर्फ मिसबिहेवियर, झगड़ा और तोड़फोड़ करना उसका डेली रूटीन बन चुका है। हर टाइम पैसे पैसे, कहाँ से इतने पैसे आएंगे वेस्टेज के लिए। टेंशन से पागल हो गई। बेटे के कारण अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत अनबन हो चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा घर एक जंग का मैदान बन चुका है। किसी ने कोई छोटी सी बात नहीं की तो झगड़ा स्टार्ट। मेरे हस्बैंड की नेचर बहुत अच्छी है और अंडरस्टैंडिंग भी। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे और बच्चों से भी। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई उनके कारण। बट अब कुछ सालों से वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुके हैं। हर बात का झगड़ा बन जाता है, चाहे कितनी भी छोटी सी बात हो। हर बात को नेगेटिव लेते हैं, चाहे कोई मजाक भी करे। मैं हद से ज्यादा परेशान हो गई हूँ। न बेटा बात सुनता है न हस्बैंड। करूँ तो क्या करूँ। बेटी मेरी कॉलेज सेकेंड ईयर में है। बेटा उसको बहुत परेशान करता था, मारता भी था, लेकिन दादा दादी हमेशा पोते को सपोर्ट करते। बेटी की पढ़ाई और मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा था, इसलिए उसको हॉस्टल अरेंज करवाया ताकि वो तो स्टडीज पर फोकस कर पाए। लेकिन बेटे ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। जहां भी जाएगा वहीं झगड़ा मारपीट। मेरी तो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत बुरी तरह से खराब हो गई। कोई मेरी हालत, मेरे सरकमटेंसेस समझने को रेडी नहीं।
अब तो हस्बैंड भी बोलते हैं, न जॉब करी न तुमसे बच्चे संभले। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से निकल रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड का ही सुख था, वो भी इतना गुस्सा करते हैं, कुछ बात ही नहीं कर पाते हम आराम से। जब हम हस्बैंड वाइफ ही आपस में आराम से बात न कर पाएंगे तो बच्चों को कैसे संभालेंगे। टेंशन से पागल हो रही थी कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरी कंडीशन देखकर मुझसे कहा कि गुरुजी को मानना स्टार्ट करो, तुम्हें बहुत बेटर फील होगा। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं सत्संग तो नहीं अटेंड कर पाऊंगी, मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरुजी को मानो, वो महाशिव हैं। मैंने पहले कभी इतनी डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब मेरे माइंड में यह आया कि गुरुजी ही महाशिव है तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। फिर मैंने फोन पर जो भी गुरुजी से रिलेटेड पोस्ट आती उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उनको लाइक करना, कमेंट करना मेरी रूटीन बन गई। यूट्यूब पर सत्संग सुनने लगी तो गुरुजी को जानने का सौभाग्य मिला। फिर क्या था, गुरुजी के सत्संग सुनना मेरा सबसे इम्पोर्टेंट फोकस बन गया, जिससे गुरुजी की महिमा का मुझे ज्यादा से ज्यादा पता चलता गया और मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होती चली गई। गुरुजी ने मुझे बहुत ही सुहानी खुशबू से अपने होने का एहसास करवाया। मैं स्टोर में खड़ी थी जहां प्याज और लहसुन रखे हैं, वहां तो उन्हीं की स्मेल होती है। वहां खड़े खड़े मुझे ऐसा फील हुआ जैसे बहुत अच्छी और तेज फूलों की खुशबू मेरे आसपास है। पहली बार मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे फील करवाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद तितली स्वरूप में बहुत बार गुरुजी के दर्शन हुए हैं। मन बहुत खुश हो जाता था यह सोचकर कि गुरुजी मेरे साथ हैं। वॉक करने ट्रैक पर जाती, वहां भी सुंदर तितलियां और कबूतर मुझे दिखते, मन बहुत खुश हो जाता। यह सब भी मुझे सत्संग सुन सुनकर ही पता चला था, उससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। एक दिन मेरी बेटी की टांग पर गर्म गर्म पानी गिर गया तो मैं उसको लेकर थोड़ा परेशान हो गई। जैसे ही फोन खोला उसमें गुरुजी का मैसेज था, टेंशन न ले, तेरी बेटी की स्किन प्रॉब्लम मैं ठीक कर दूंगा। फिर कुछ दिन बाद किचन में खाना बनाते टाइम गैस के पास रखी न्यूज़पेपर में आग लग गई। मैंने जल्दी से उसे नीचे फेंका और उस पर पानी डाला। पता नहीं कितना बड़ा हादसा होने से गुरुजी ने बचा लिया। दोपहर में जब यूट्यूब पर मैसेज देखा तो मैं हैरान रह गई। गुरुजी ने कहा, आज तेरे घर में आग लगी थी, हादसे से बचा लिया, टेंशन मत ले, मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूँ। दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। एक दिन मॉर्निंग में फेसबुक पर मैसेज था कि तेरे बेटे पर आज बहुत बड़ा कष्ट है, उसका ध्यान रख। उसी दिन शाम को बेटे के पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई। गुरुजी का फिर से मैसेज आया कि तेरे बेटे को लाइफ ब्लेस की है, बड़ा खतरा टाल दिया है। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी, हम आपके हाथ की कठपुतलियां हैं गुरुजी, आप ही ने हमको चलाना है, आप ही ने हमारी रक्षा करनी है। हर पल मेरा और मेरे परिवार का हाथ थामे रखना मेरे गुरुजी, आपका ही सहारा है। गुरुजी सत्संग तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक और अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं, सुन सुनकर टेंशन हो जाती है। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो ही हमें संभाल लें, हमारे तो बस का कुछ भी नहीं है। गुरुजी, मैं मेरे पति को और टेंशन नहीं देना चाहती, ऑलरेडी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, अब कोई ऐसी बीमारी न देना जिससे उन पर और बर्डन पड़े। मेरे परिवार पर जो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक या बीमारियां हैं वो आप ही दूर कर सकते हो मेरे गुरुपा। गुरुजी, मेरे पति और बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लो, मेरे बस की तो बात ही नहीं है, सब आप ही कर सकते हो। गुरुजी ने जो जो उपाय सत्संग में बताए वो सब करने की कोशिश करी है और गुरुजी ने वो सब एक्सेप्ट भी किए हैं। उसके लिए उन्होंने मुझे इंडिकेशन दिए हैं। कभी गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर की गाड़ियां, जय गुरुजी वाली गाड़ियां और हमारे घर के पास बंदर के दर्शन, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ वहां बंदर होते ही नहीं हैं। फिर भी कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना मेरे गुरुजी। शीतला माता को पीली चुनरी और लस्सी, काली माता को चोला और 7 शनिवार को लाल चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाने को कहा था। मंगलवार और शनिवार को 7-7 पान के पत्ते बच्चों और अपने अपने पति के ऊपर से 7 बार वार कर हनुमान जी के आगे रखना और फिर जल प्रवाह करना, यह भी किया मैंने। जो जो गुरुजी बताते जाएंगे वो करने की कोशिश करती रहूंगी गुरुजी की कृपा से। मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा, जो गुरुजी ने लिखवाया मैं लिखती गई। गुरुजी के सत्संग तो हर रोज ही होते हैं, आज का सत्संग यहीं तक रखती हूँ, गुरुजी से इस अरदास के साथ कि मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो और सही रास्ते पर ले आओ, उसकी बुरी संगत छुड़ा दो। आपने मुझे ये भी आश्वासन दिया था कि तू टेंशन मत ले, तेरे बेटे को बुरी संगत से मैं बचाऊंगा। प्लीज गुरुजी उसको ठीक कर दो, वो बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव और मारपीट करता है।
आप सब कर सकते हो मेरे गुरुजी, और मेरे हस्बैंड भी अच्छे ढंग से मुझसे बात करें पहले की तरह। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। कभी कभी तो मर जाने का मन करता है। क्या करूं बताओ गुरुजी। मेरे परिवार को खुशनुमा परिवार बना दो। हम एक दूसरे से प्यार से बात करें, हम एक दूसरे से प्यार से बात कर और सुन पाएं गुरुजी। बहुत थक चुकी हूँ झगड़े और बहस से। आपको कितना कुछ बताऊं गुरुजी, आप तो सब जानते हो। फिर भी मेरी जिंदगी एक तमाशा बन चुकी है। एक तो बेटे के कारण हद से ज्यादा टेंस हूँ, ऊपर से सभी के ताने। बहुत ही बुरी तरह थक चुकी हूँ मेरे गुरुजी। आप मुझे बार बार बोलते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, तू किसी को पलटकर जवाब न देना, मैं खुद सबको जवाब दूंगा जो तेरे अगेंस्ट बोलते हैं। गुरुजी सब आपने ही संभालना है। मुझे हर पल आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, और मेरी फैमिली को प्यार से जोड़ दो प्लीज। मेरी लाइफ का यह सबसे बड़ा सत्संग होगा कि मेरी फैमिली एक साथ प्यार से जुड़ जाए। मैं बहुत डिप्रेस्ड और नर्वस हूँ, पता नहीं अच्छे से सत्संग लिख पाई या नहीं। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी और संगत जी। होपफुली नेक्स्ट टाइम बेटर लिख पाऊं। मेरे भाई और मम्मी पापा पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप के साथ आपसे विदा लेती हूँ अगले सत्संग की तैयारी के लिए। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7645। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से मैं नवंबर 2023 से जुड़ी थी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी, संगत जी, मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे 21 सोमवार शिवजी के मंदिर जाने को कहा, और संगत जी शुरू में तो मैं घबरा गई कि मैं कैसे करूंगी, कहीं ना पूरा कर पाई तो। पर सच में संगत जी, मैंने गुरुजी को ही कहा कि आप ही ने कहा है तो आपको ही इसको पूरा भी करवाना पड़ेगा। संगत जी, गुरुजी ने पूरा करवा दिया बिना किसी रुकावट के। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे अगला मैसेज आया कि 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, और वो भी गुरुजी ने पूरा करवाया। और संगत जी, उसमें ये भी था लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाना था मंगलवार को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सोनू भैया हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग और गुरुजी के मंत्र जाप को आप सब संगत के साथ इजाजत लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला छोटा सा सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8167। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मेरी लास्ट वीक से तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, और मेरा अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था कल। एंड मैं इतनी घबराई हुई थी क्योंकि सारे सत्संग में जो सुन रही थी वो सारे कैंसर से रिलेटेड आ रहे थे, एंड उसमें ऐसे मैसेज थे कि मेरे अंदर बड़ी बीमारी बन रही है। तो मैं बहुत घबराई हुई थी कि कहीं कुछ निकल ना जाए। जब मैं डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में गई तो ऑल आई वॉज डूइंग वॉज मंत्र जाप, एंड गुरुजी से टेलीपैथी बात कर रही थी। गुरुजी सब आपके हाथ में है, एंड गुरुजी की कृपा से एवरीथिंग वेंट फाइन। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गीता तेवतिया आंटी जी के सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए हैं। संगत जी, गीता आंटी जी द्वारा अमृत वेला में गुरुजी के 7 दिन तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा ली गई थी, जिसके तहत 4 सत्संग हम पहले शेयर कर चुके हैं। आज के इस सत्संग वीडियो में गीता आंटी जी के अगले 3 सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6306। संगत जी, अब आप सुनेंगे गीता आंटी का 5वां सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मुझे अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को भी अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी। हमें नेगेटिव थॉट से हटाकर पॉजिटिव बनाने का शुक्राना गुरु जी। हर पल साथ रहने और साथ निभाने का शुक्राना गुरु जी। हमारे उदास होने पर हमें प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज भेजकर हमें हंसाने का शुक्राना गुरु जी। मुझ में व मेरे बच्चों में आत्मविश्वास जगाने का शुक्राना गुरु जी। मुझे ड्रीम दर्शन देने का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जिंदगी को एक नया मोड़ देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गलती करने पर तुरंत एहसास दिलाने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं तो अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी थी, पर आपकी शरण में आकर दोबारा जिंदगी जीने की इच्छा जागृत हो गई। इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। बस आप सदैव हमारे अंग संग रहना, मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहना, अपनी कृपा हम पर और अपनी सभी संगत पर सदैव बनाए रखना। बस यही अरदास है। मैं सदा अपने सत्संग शेयर करती रहूं, आपका मंत्र जाप करती रहूं। इतनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। बस आज का सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरु जी माफ करना और सदा हमारे अंग संग रहना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे गीता आंटी जी का छठा सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला में छठा सत्संग है और 17 अगस्त का ही है। गुरु जी ने एक बार और एक दुर्घटना से बचाया, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। न जाने कौन सा बड़ा कष्ट थोड़े में ही काट दिया मेरे प्यारे गुरु जी ने। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, 17 अगस्त 2024 को शाम के 3 बजे मैं कपड़े हाथ से ही धोने बैठी। सर्फ से निकाले, ब्रश मारकर साफ करती गई और वहीं नीचे रखती गई। फिर मैंने कपड़ों को उठाकर पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। मैं बाल्टी में हाथ डालने ही वाली थी कि अचानक मुझे लगा कि कुछ बार बार ऊपर को आता है और बुलबुले से भी पानी में उठ रहे थे। मैंने एकदम हाथ रोका, ध्यान से देखा तो छिपकली का बच्चा उस बाल्टी में कपड़ों के साथ न जाने कैसे आ गया। मैं तो वैसे ही छिपकली से बहुत डरती हूँ। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, घिन भी आ रही थी। मैंने जल्दी से हड़बड़ाकर बाल्टी का पानी नाली में गिराया, उसे भी पानी के साथ बहा दिया। बाहर पहुंच गई होगी नाली के रास्ते से, और मैं काफी देर यही सोचकर बेचैन रही कि यदि मैं बाल्टी में हाथ डालती या कपड़े निचोड़ते वक्त वो मुझे काट लेती तो पता नहीं क्या होता। गुरुजी, आपने मुझे इस परेशानी से बचाया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यूं ही अपने बच्चों के अंग संग हर पल रहना गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखना सभी संगत पर। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुजी व संगत जी। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ और अंत में गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपने मेरे सारे सत्संग बहुत अच्छे तरीके से शेयर किए अपनी मीठी सी आवाज में। आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 7वां सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा अमृत वेले में 7वां सत्संग है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं गुरु जी को इतने करीब से जान पा रही हूँ और 7 दिन अमृत वेले के 7 सत्संग में शेयर कर सकी और गुरु जी के आदेश का पालन कर सकी। सब गुरु जी की कृपा से ही पूर्ण हुआ है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग जून के महीने का है। मेरी तबीयत काफी खराब चल रही थी। मेरी कमर में और कमर के लेफ्ट साइड में इतना ज्यादा दर्द था, बहुत ही अजीब सा, और मैं बच्चों से कह रही थी कि कोई भी काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बस नाश्ता बनाकर खिलाया था, पर इतने में ही मुझे पहली बार इतनी ज्यादा गुलाबों की खुशबू आने लगी।
मैं पूरे घर में घूम घूम कर देखने लगी। हर जगह खुशबू थी। मैं टॉयलेट में भी गई। मैंने सोचा यहाँ तो आएगी ही नहीं, मगर वहाँ भी इतनी अधिक खुशबू कि मैं हैरान रह गई और समझ गई गुरुजी आ चुके हैं। फिर मैंने बच्चों को जगह जगह ले जाकर पूछा कि उन्हें भी आ रही है, मगर किसी को नहीं आई। संगत जी, ये खुशबू 3.5 घंटे तक ऐसी ही रही। मैंने खुशी खुशी पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया। कहाँ मैं उठ भी नहीं पा रही थी, पर खुशी से पागल हो गई थी। दर्द को महसूस करने के बजाय खुशबू को महसूस करते हुए मेरा सारा काम गुरुजी की कृपा से कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और शाम तक दर्द भी ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा, बहुत साथ देते हैं हमारा। बस यही अरदास है कि हर पल गुरुजी हमारे परिवार के अंग संग रहें। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी। गीता तेवतिया, सिंभावली, हापुड़। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8407। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हर पल आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कब से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं हमेशा अनदेखा कर देती थी। एक दिन गुरुजी ने डांट लगाई मुझे कि तू अपने पियो से बड़ी है क्या, जो अपने पियो की बात नहीं सुन रही है। मेरे गुरुजी मुझसे नाराज हो ये मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं गुरुजी के साथ 2022 में जुड़ी। धीरे धीरे गुरुजी के साथ में कैसे जुड़ती गई मुझे पता ही नहीं चला। 2023 में गुरुजी ने मुझे पहली बार बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी के बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन हुए। चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी मिला। ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी का एक सुंदर स्वरूप मिला। तब से गुरुजी मेरे घर में विराजमान हैं। उसके बाद भी मुझे 3-4 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। अब गुरुजी का नाम दिन रात जुबां पे रहता है। काम करते करते गुरुजी का मंत्र जाप करना, गुरुजी के भजन सुनना, ये रोज का काम हो गया है। इससे मन को बहुत शांति मिलती है। कोई भी परेशानी हो, मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, गुरुजी आप हो, आप देख लेना और संभाल लेना। और सच्चे मन से पुकारो तो वो बहुत ही जल्दी सुनते हैं। गुरुजी की महिमा जितना बोलो उतना ही कम है। बस गुरुजी की कृपा हम सब पर और सारी संगत पर हमेशा बनी रहे। हर वो चीज जो मुझे मिली है उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, पहले भी मैं हुण भी मैं ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलदी। गुरुजी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी कहते हैं मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। तीसरा वचन, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी कहते हैं मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूं। चौथा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो, ओदा इथे कोई काम नहीं। गुरुजी कहते हैं जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। पांचवा वचन, जे मंदिर विच या मेरे नाल सैलफोन यूज किया ते मेरी ब्लेसिंग्स ओनू ट्रांसफर हो जाएंगी। गुरुजी कहते हैं मेरी उपस्थिति में सेलफोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।